हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका सक्सेना एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या कारण होते हैं उसके, और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है, क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और साथ ही साथ घरेलू नुस्खे कि हम कैसे घर पे इसकी रोकथाम कर सकते हैं या क्या क्या हम तरीके हम घर पे भी इसके ठीक कर सकते हैं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं फेस पे? सबसे पहले दिक्कत होती है डार्क सर्कल्स है, एक्ने पिंपल्स हैं, सनबर्न, टैनिंग है ना, रिंकल्स और स्किन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है फेस की, जिसे हम मलेज बोलते हैं। साथ ही साथ ब्लैक हेड्स हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं जब एक्ने पिंपल्स के बाद जो रह जाते हैं, और वाइट हेड्स भी हो जाते हैं। तो ये मेन जो होते हैं हमारे फेस पे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सनबर्न या टैनिंग की। ठीक है, सनबर्न या टैनिंग की हम बात करेंगे तो सनबर्न या टैनिंग जो होती है मिड अप्रैल से शुरू होकर जून जुलाई तक रहती है, क्योंकि धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग फेस पे हो जाती है जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, किसी काम से निकलते हैं या किसी भी वजह से। तो जो वहाँ पे धूप में टैनिंग क्यों होती है, जो मेलानिन हार्मोन होता है हमारे फेस पे या बॉडी में, जो मेलानिन हार्मोन होता है उसकी पिगमेंटेशन जो होती है, मेलानिन हार्मोन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है फेस पे, जिसकी वजह से स्किन डार्क ब्राउन कलर की होने लग जाती है। इसको हम टैनिंग या सनबर्न कहते हैं। कभी कभार रेड भी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा हॉट होती है। फिर क्या होता है, ये हमारा कहाँ इफेक्ट करता है, कहाँ हो सकता है? नेक पे, फेस पे है ना, गले पे होता है, फेस पे होता है, साथ ही साथ हाथ पे भी हो जाता है। जितना पार्ट हमारा कवर नहीं होता है वहाँ ये हो सकता है। साथ ही पैर पे भी हो जाता है, सोल्स पे हो जाता है कि हमारा ऊपर का पैर, हमें जूते में मोजे नहीं पहने हैं, मोजे नहीं पहन के गए हैं, धूप में हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर है हमारा डार्क सर्कल्स, है ना। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं लोगों के आजकल। बहुत सारे कारण होते हैं। डार्क सर्कल्स का मतलब होता है आंखों के नीचे जो ब्लैक स्किन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, उसको डार्क सर्कल्स कहते हैं। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं डार्क सर्कल्स होने के? देखो, एक तो पहला कारण है कि जेनेटिक्स भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी मेंबर को ये रहा है तो ये हो सकता है आप में आया हो, तो ये मेन कारण होता है जेनेटिक्स होने का। फिर है इसमें जो डार्क सर्कल्स होने का होता है कारण, वो होता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपने नींद कम ली है या आप लेट नाइट, बहुत ज़्यादा लेट नाइट सो रहे हैं या फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो हमें लेनी चाहिए रेगुलर बेस पे, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, तो उस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है डार्क सर्कल्स होने का। साथ ही साथ दूसरा कारण है कि ग्रीफ या स्ट्रेस, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यहाँ की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ज़्यादा हमें रोना आता है या ज़्यादा हम टेंशन में होते हैं। फिर है स्वेटिंग। अगर बहुत ज़्यादा पसीना अगर आपको आ रहा है और स्पेशली आँख के नीचे ही आपको पसीना आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डार्क सर्कल्स होने का। उसके बाद है कि टीवी, फोन वगैरह ज़्यादा चलाना, वो भी बहुत बड़ा कारण होता है डार्क सर्कल्स होने का। नेक्स्ट है कि किसी भी डिसीज से अगर आप उठे हो, कोई आपको बीमारी हुई है, जैसे कि कोई भी बीमारी ले लो आपको, जैसे कि एचबी कम हो गया है, एनीमिया हो गया है या टाइफाइड हो गया है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, तो वो सबसे पहले आपको जो है डार्क सर्कल पे इफेक्ट करती है, आपकी आंखों के नीचे की स्किन पे इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो कारण होते हैं वो कारण है आपके डार्क सर्कल के। साथ ही साथ अगर एक्जिमा की दिक्कत हो गई है आपकी, एक्जिमा एक स्किन डिसीज होती है, वो भी एक बड़ा कारण होती है डार्क सर्कल्स होने का। तो ये थे हमारा डार्क सर्कल्स के बारे में, और हमने उससे पहले पढ़ा सनबर्न या टैनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्ने और पिंपल्स के बारे में कि एक्ने पिंपल्स क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्यों हो जाता है ये। तो हम बात करेंगे अब एक्ने और पिंपल्स के बारे में। तो अगर हम एक्ने पिंपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्ने पिंपल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या तरीके होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये एक्ने पिंपल्स। तो मैंने जैसे आपको पिक्चर में ये दिखाया है, इस टाइप्स के कई तरीके के लोगों को पिंपल्स एक्ने हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक तरीके के ही हो, सब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स होते हैं एक्ने पिंपल्स होने के। तो पहला जो टाइप्स है वो है पेप्यूज जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा उभार होता है जिसमें सूजन आती है, ब्लैक कलर के उभार से दाने होते हैं, इसमें सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। सेकंड है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स के बारे में हम इसकी बात पढ़ेंगे। फिर है वाइट हेड्स। इसमें भी उभार होता है, ऑयली और डेड स्किन की वजह से वाइट हेड्स हो जाते हैं।
और ये देखने में पीले या सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। देखने में इसमें थोड़ा सा पस भी हो सकता है, तो ये उस टाइप के होते हैं। व्हाइट हेड्स क्या होते हैं, ये इस टाइप से होते हैं, ठीक है। फिर है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स में क्या होता है, इनमें भी उभार होता है, बट इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्किन की गहराई तक होते हैं, अंदर तक होते हैं, ये स्किन में काफ़ी डीपली होते हैं कि इनको आप, जैसे हम कील बोलते हैं ना, जैसे हम कील बोलते हैं, कील मुहासे से हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दबाने पर ही निकलते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं ये भी। नेक्स्ट है हमारा पुस्ट्यूज। पुस्ट्यूज क्या होता है, पुस्ट्यूज जो है एक्ने होते हैं, मतलब दाने होते हैं, इसमें पस भरा होता है। पस ऐसा होता है कि बीच में पस होगा, साइड की स्किन जो होती है वो लाल होती है, और इसे अगर हम नोचते हैं, इसे हम नोचते अगर हैं तो ये निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वही पिंपल्स होते हैं जो हमें नोचने के बाद या इनको फोड़ने के बाद जो हमें ब्लैक कलर के स्पॉट छोड़ जाते हैं, डेट्स कॉल्ड पुस्ट्यूज, ठीक है। फिर है ना लास्ट जो एक्ने का टाइप होता है वो है आपका सिस्ट। सिस्ट क्या होता है कि एक्ने ये जो होते हैं गाढ़े पीले सफेद तरल पदार्थ होता है ना, गाढ़े पीले रंग का होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेड रक्त कोशिकाएं होती हैं या WBC होती है, या साथ में बैक्टीरिया जो होता है जिसकी वजह से हमारा पिंपल्स एक्ने होता है, वो जब डेड हो जाता है तो ये भी उसमें होता है, जिस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो इसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक पिंपल का टाइप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कारण कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। कारण क्या क्या होते हैं। सीबम, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपके फेस से ऑयल बहुत ज़्यादा होता है कि आपने लगाया पाउडर, उसके बाद भी आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है, हर टाइम आपका फेस ऑयली रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है एक्ने पिंपल्स होने का। फिर है बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ। अगर हमारे फेस पे बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया की वजह से अगर एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी एक कारण होता है, बैक्टीरिया की वजह से एक्ने पिंपल्स होने का एक मेन कारण है। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट की वजह से भी एक्ने पिंपल्स होते हैं कि अगर आप भीड़ में जा रहे हैं या फिर डस्ट में जा रहे हैं, बाहर धूल धक्कड़ हो रहा है, धूल मिट्टी हो रही है, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है आपका एक्ने पिंपल्स होने। नेक्स्ट है हमारा एक्ने पिंपल्स का लास्ट कारण कि एक्सेस प्रोडक्ट्स मेकअप में यूज़ करना, कि आपका जो मेकअप है वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा कारण है कि मेकअप ज़्यादा यूज़ करने से भी एक्ने पिंपल्स होते हैं। कुछ मेकअप्स आपके स्किन टोन के हिसाब से शूट करते हैं, कुछ मेकअप नहीं शूट करते हैं, किसी में कैमरा जोन ज़्यादा होता है, किसी में नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक्ने पिंपल्स होने के मेन कारण है। अब हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स की कि ब्लैक हेड्स क्या होता है, इसके भी क्या कारण होते हैं ब्लैक हेड्स के, ठीक है। तो ब्लैक हेड्स के ब्लैक हेड्स होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि ब्लैक हेड्स क्या होता है। ब्लैक हेड्स क्या होते हैं, डेड स्किन की वजह से जो हमारे रोम छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया हमें ब्लैक कलर का दिखता है, जिसे हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं। ये मेनली आपकी कहाँ हो सकता है, आपके कोनी पे हो सकता है, घुटने पे हो सकता है, साथ ही साथ नोज पे, फोरहेड पे, थोड़ी पे हो सकता है। तो ये मेन जगह होती है जहाँ पे ब्लैक हेड्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ब्लैक हेड्स होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो हम पहले ब्लैक हेड्स होने के कारण हम देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है मेकअप ज़्यादा यूज़ करने से, ठीक है ना। जो मेकअप हम यूज़ करते हैं, मेकअप ज़्यादा यूज़ करने से जो रोम छिद्र होते हैं वो जो होते हैं बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाएंगे तो वहाँ पे जो होता है वो ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से ब्लैक हेड्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कारण है अधिक पसीना। अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वातावरण में नमी। अगर हमारा एनवायरनमेंट हमारा नम होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, उस पर भी नम हो रहा, तो वो भी एक कारण बनता है हमारा रोम छिद्र बंद होने का। नेक्स्ट है डस्ट। जैसे कि मैंने आपको भी एक्ने पिंपल्स में ही बताया था, इसमें भी यही होता है कि डस्ट की वजह से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो लास्ट कारण हमारा होता है कि हेल्थ डिसीज़, कोई हेल्थ डिसीज़ जैसे कि स्ट्रेस है, या फिर लेडीज़ों में आजकल PCOS बहुत ज़्यादा चल रहा है, साथ में PMS चल रहा है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, है ना। तो ये भी एक मेन कारण होते हैं ब्लैक हेड्स होने का। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है सन 1 है टैनिंग के बारे में, ब्लैक हेड्स के बारे में, एक्ने पिंपल्स के बारे में, और साथ ही डार्क सर्कल्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू नुस्खे की कि क्या क्या हम घर पे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, क्या क्या हम ले सकते हैं होम्योपैथी में, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं घरेलू नुस्खे की। करते हैं, सबसे पहला नुस्खा जो है वो है
आपको डार्क सर्कल्स के लिए आपको क्या बादाम के तेल को लेना है। सोने से पहले 10 मिनट उसको आंखों के नीचे हमें मसाज करनी है आपको इस तरीके से हल्की हल्की मसाज करनी है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। उससे आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी ज़्यादा पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, उतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स कम होती हैं। पानी ज़्यादा पिएंगे, नींद को पूरी लेंगे। नींद भी पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो 7 से 8 घंटे की आप नींद लेंगे। टीवी फ़ोन कम चलाएंगे और स्ट्रेस कम लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सनबर्न के लिए। अगर आपको सनबर्न हुआ है उसके लिए आप क्या करोगे, हल्की सी बर्फ से सिकाई करोगे। तुरंत धूप में आने के बाद नहीं करनी है। अगर आप धूप से आते हैं तो धूप के आने के तुरंत बाद आपको सिकाई नहीं करनी। आपको थोड़ी देर रुक के या किसी भी टाइम दिन में आप अपना हल्की बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, जिसकी जो आपको रेड ब्राउन स्किन हो जाती है या बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है उस जले हुए पार्ट पे या सनबर्न की वजह से, तो वो बर्फ़ से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और बहुत जल्दी सनबर्न की या टैनिंग आपकी ठीक होने लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्ने पिंपल्स के लिए आप क्या कर सकते हो घर पे आप क्या कर सकते हो एक्ने पिंपल्स के लिए। आपको क्या करना है, चंदन का लेप या फिर चंदन पाउडर का पेस्ट बनाकर अपने पिंपल्स पे लगाना है, या फिर आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। अगर चंदन का पाउडर फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, जिस वजह से वो आपके स्किन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप ब्लैक हेड्स के लिए क्या कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए आपको क्या करना है, ताज़ा जो टमाटर होता है उसको मसलना है अच्छे से आपके ब्लैक हेड्स पे। ठीक है। और नाक और चेहरे पे स्पेशली यहाँ पे थोड़ी पे अच्छे से रगड़ेंगे, उस मसले हुए टमाटर को मसलना है, जिससे आपके ब्लैक हेड्स की जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, मेकअप जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं या मेकअप हमें यूज़ करना है, कई लोग मेकअप यूज़ करके ही निकलते हैं, तो उसमें क्या करना है, या तो आप मेकअप यूज़ करने के बाद तुरंत उसको साफ करें। ठीक है। मेकअप साफ करें, या फिर रात को अगर आप पार्टी से आ रहे हैं, किसी पार्टी से आ रहे हैं कुछ है, तो आप उस टाइम पे तुरंत ही अपना मेकअप धोकर ही सोए, बिना मेकअप धोए ना सोए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको हर टाइम अपना चेहरे पे मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मॉइस्चराइजर की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको ज़रूर यूज़ करना है। लास्ट है कि ठीक है, अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से 1 या 2 बार जरूर धोए। उससे क्या होता है, अगर आपको गर्म पानी से नहीं धुलना है तो हल्का टॉवल गर्म करके अपने फेस को इस तरीके से टैप करें, ताकि आपके जो रोम छिद्र हैं वो अच्छे से खुल जाएं और आपकी स्किन जो है सांस ले पाए। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ घरेलू नुस्खे, जिससे हम अपनी इस फेस को और अपनी स्किन को बहुत अच्छे से सर्वाइव करा सकते हैं, बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो ये हमारे तरीके थे। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में किसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे लेना है हमें ट्रीटमेंट। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सनबर्न या सन टैनिंग से। सनबर्न या सन टैनिंग में क्या करना, तो सनबर्न या सन टैनिंग में एक क्रीम आती है सनी हर्बल की एक क्रीम आती है, सन केयर क्रीम। वो आपको धूप में जाने से आधे घंटे पहले अपने फेस पे लगाना है, अपने नेक पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपका पार्ट शरीर का खुला हुआ है वहाँ वहाँ आप लगा सकते हैं। वो बहुत अच्छी क्रीम है आपको सनबर्न या सन टैनिंग से बचाने के लिए। साथ में एक मेडिसिन लेंगे सोल 30। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है सनबर्न या सन टैन के लिए। अगर किसी को सनबर्न या सन टैन हो गया है तो सोल 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आप ले सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपका सनबर्न या सन टैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डार्क सर्कल। डार्क सर्कल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए जो मैंने तरीके बताए हैं, पहले तो आप वो यूज़ करें, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक अंडर आई क्रीम आती है सनी हर्बल्स की, वो आप लगा सकते हैं किसी भी टाइम, या रात को सोते टाइम या दिन में किसी भी टाइम लगा सकते हैं। सनी हर्बल की अंडर आई क्रीम बहुत अच्छी होती है। उसको लेना है, छोटा सा पार्ट लेना है और अपने आईज को इस तरीके से मालिश करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए उसको लगा के छोड़ देना है। साथ ही हम क्या करेंगे, बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यूब का एक मदर टिंचर आता है। ठीक है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यूब का एक मदर टिंचर आता है, उसको रोज वाटर में 10 बूंद, अगर आप रोज वाटर ले रहे हैं 20 बूंद आपको बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यूब की लेनी है। दोनों को मिक्स करके आप अपने अंडर आई में लगा सकते हैं, या फिर पूरे चेहरे पे भी उसको लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है। 10 बूंद रोज वाटर की, गुलाब जल की, और 20 बूंद बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर। ठीक है। एक्ने पिंपल्स के लिए या फिर ब्लैक हेड्स के लिए क्या करते हैं, जर्मन का R53 मदर टिंचर आता है। उसका क्या करना है, आपको 15 to 20 बूंद जो है आधे कप पानी में डालकर खाना खाने से पहले सुबह दोपहर शाम आपको लेना है R53 का
15 टू 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम। उसके बाद साथ ही एक फेस वॉश आता है सनी हर्बल का फेस वॉश जेल, वो आप अपने फेस वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर्बल है, बहुत अच्छा फेस वॉश है, ये आपके एक्ने पिंपल्स और ब्लैक हेड्स को रोकने में काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा सनबर्न, डार्क सर्कल्स, स्किन प्रॉब्लम्स की में एक्ने पिंपल्स और साथ ही साथ ब्लैक हेड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्किन पिगमेंटेशन ऑफ फेस या स्किन जिसे हम मेलेज कहते हैं, और साथ ही साथ रिंकल्स की, और साथ ही साथ कुछ घरेलू टिप्स की बात करेंगे जिससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो सके। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए, आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।